Question number 2. Mr. A is the owner of house property in Delhi. The construction of the property was completed on 30th November 2018. Construction 30th November 2018 को complete हो गया था. Property consists of 4 units. Actual rent received for each unit is 48,000 per annum. जो प्रॉपर्टी के ये ओनर थे उसको 4 यूनिट में, उसमें 4 यूनिट थे और चारों यूनिट को रेंट पे दिया गया था और जो एक्चुअल रेंट एक यूनिट से आता था वो है 48,000 पर एनम. तो टोटल एक्चुअल रेंट हो जाएगा 48,000 इंटू 4. स्टैंडर्ड रेंट, अब देख लिए स्टैंडर्ड रेंट अगर आ गया क्वेश्चन में यानी कि रेंट कवर्ड अंडर रेंट कंट्रोल एक्ट का क्वेश्चन है. स्टैंडर्ड रेंट ऑफ द प्रॉपर्टी अंडर द दिल्ली रेंट कंट्रोल एक्ट इज 2,20,000. यहाँ बोला भी गया है कि कवर्ड अंडर रेंट कंट्रोल एक्ट, तो 2,20,000 रुपीज स्टैंडर्ड रेंट है. म्युनिसिपल वैल्यूएशन ऑफ द प्रॉपर्टी इज 1,65,000 रुपीज. म्युनिसिपल वैल्यू दी गई है 1,65,000. रेंट ऑफ सिमिलर प्रॉपर्टी इन द सेम लोकेलिटी इज 2 लाख रुपीज. सिमिलर प्रॉपर्टी और सेम लोकेलिटी में है तो 2 लाख रुपीज, यानी कि ये हो गया फेयर रेंट 2 लाख रुपीज. म्युनिसिपल टैक्सेस पेड फॉर द होल हाउस बाय मिस्टर ए ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर इज 35,000 रुपीज. पूरे हाउस का म्युनिसिपल टैक्स, और ए ओनर थे इसलिए 35,000 ग्रॉस एनुअल वैल्यू में से लेस हो जाएगा. 3 यूनिट्स आर लेट आउट फॉर रेजिडेंशियल पर्पसेस एंड 1 फॉर प्रोफेशनल पर्पस. तो रेजिडेंशियल पर्पस पे दिया गया 3 को और 1 को प्रोफेशनल पर्पस. हमको उससे मतलब नहीं है, जिसको रेंट पे हमने दिया है तो वो रेंट ही कंसिडर, लेट आउट ही कंसिडर किया जाएगा. Compute the annual value of the property for the assessment year 2022-2023. इसमें भी बस हमको एनुअल वैल्यू ही कैलकुलेट करना है. तो हाउस कोड वाले का पहले हम फॉर्मूला देख लेते हैं. म्युनिसिपल वैल्यू, एक्चुअल रेंट, फेयर रेंट. जो ग्रेटर होगा आपको यहाँ लिखना, फिर एक्चुअल रेंट, स्टैंडर्ड रेंट. जो ग्रेटर होगा वो यहाँ, फिर इन दोनों ग्रेटर में से जो लोअर होगा ग्रॉस एनुअल वैल्यू, फिर उसमें से हम लेस कर देंगे म्युनिसिपल टैक्सेस पेड बाय ओनर, वैकेंसी जितने भी मंथ्स की होगी वो, और अनरियलाइज्ड रेंट ये सब्ट्रैक्ट कर देंगे. ग्रॉस एनुअल वैल्यू में से आ जाएगा एनुअल वैल्यू फॉर रेंट कवर्ड अंडर रेंट कंट्रोल एक्ट. सॉल्यूशन देखते हैं 2 का. सबसे पहले फॉर्मेट, कंप्यूटेशन ऑफ एनुअल वैल्यू ऑफ हाउस फॉर द assessment year 2022-2023. तो ये कवर्ड वाला है. सबसे पहले म्युनिसिपल वैल्यू हम लेंगे. म्युनिसिपल वैल्यू दे रखा है क्वेश्चन में 1,65,000 रुपीज़. 1,65,000 रुपीज़. उसके बाद लिखते हैं हम एक्चुअल रेंट. एक्चुअल रेंट दे रखा है 48,000 पर यूनिट का है पर एनम. तो 4 यूनिट थे टोटल, तो 48,000 इंटू 4 ये आ जाएगा 1,92,000 रुपीज़. उसके बाद हम लिखते हैं फेयर रेंट. फेयर रेंट बोला गया है, सिमिलर प्रॉपर्टी का जो रेंट होता है उसी को फेयर रेंट कहते हैं. तो फेयर रेंट दे रखा है 2 लाख रुपीज़. इन तीनों में से जो ग्रेटर है वो पहले हम यहाँ लिख देते हैं 2 लाख रुपीज़. ये ग्रेटर था इन तीनों में से. फिर उसके बाद ये कवर्ड वाला था तो एक स्टेप और जाते हैं हम, एक्चुअल रेंट और स्टैंडर्ड रेंट. एक्चुअल रेंट तो यही जो हमने लिखा था 48,000 इंटू 4, तो ये आ गया 1,92,000 रुपीज़. उसके बाद स्टैंडर्ड रेंट. स्टैंडर्ड रेंट दे रखा है प्रॉपर्टी का 2,20,000 रुपीज़. तो ये सीधे आउटर कॉलम में आ जाएगा 2,20,000 रुपीज़. इन दोनों में से जो ग्रेटर है 2,20,000 रुपीज़, तो वो हम यहाँ लिख देंगे ग्रेटर. अब ये दोनों जो ग्रेटर आए हैं उसमें जो लोअर होगा वो हो जाएगा हमारा ग्रॉस एनुअल वैल्यू. तो फिर हम यहाँ लिखेंगे लोअर और ग्रॉस एनुअल वैल्यू. तो ग्रॉस एनुअल वैल्यू इन दोनों में से 2 लाख और 2,20,000 में से जो लेस है वो हो जाएगा, यानी कि 2 लाख रुपीज़ आ गया हमारा ग्रॉस एनुअल
वैल्यू। ग्रॉस एनुअल वैल्यू में से हम लेस करते हैं सबसे पहले म्युनिसिपल टैक्सेस पेड बाय ओनर, लेस म्युनिसिपल टैक्सेस पेड बाय ओनर। तो ओनर ने इसमें पे किया है म्युनिसिपल टैक्स 35,000 रुपीज़। 35,000 रुपीज़ हम लेस कर देंगे, ये आ जाएगा 2 लाख माइनस 35,000 रुपीज़, 1,65,000 रुपीज़, 1,65,000 रुपीज़। ये हो गया हमारा एनुअल वैल्यू यानी कि एवी। सबसे पहले से म्युनिसिपल वैल्यू, एक्चुअल रेंट, फेयर रेंट, जो ग्रेटर था वो यहाँ पे आ गया। फिर उसके बाद एक्चुअल रेंट और स्टैंडर्ड रेंट, जो ग्रेटर था वो यहाँ। इन दोनों ग्रेटर में से जो लोअर था वो ग्रॉस एनुअल वैल्यू हो गया। ग्रॉस एनुअल वैल्यू में से म्युनिसिपल टैक्सेस पेड बाय ओनर हमने लेस किया, वैकेंसी था नहीं, अनरियलाइज रेंट था नहीं, तो सीधे लेस कर दी, आ गया हमारा एनुअल वैल्यू 1,65,000 रुपीज़।